जिंदगी है रही है आजकल मेरी। सपने ऐसे सजा के रख रखे कि 21 साल की उम्र में अपनी 4 पहिए की गाड़ी होगी नीचे, और यहाँ 24 साल के है गए, यहाँ 4 पहिए की गाड़ी तो दूर की बात रही, यहाँ अपनी खुद की बैलगाड़ी भी ना। बेकार है यार यह दुनिया में जीना मेरा। का फायदा है धरती पर जन्म लेने को जब हम अपने दम पे अपनी जिंदगी में कुछ भी न कर पा रहे। मोगो तो ऐसा लग रहा है जैसे आए ना धरती पे वैसे ही मर जाते दिखे। ए धनुआ, तो को और कहीं जगह न मिली बैठने को? मिली बैठने को, पर मेरा मन आज यहाँ बैठने को कर रहा तो मैं यहाँ बैठ गो। ए बड़ो अजीब मन है तेरा। ए इन सब बातों में छोड़, तू यूँ बता क्या हाल चाल है तेरे? अरे वही हाल है, वही चाल है, वही खाना खा रहे हैं, वही कपड़ा पहन रहे हैं, और जैसी जिंदगी शुरू से जीते आ रहे हैं ना वैसी जिंदगी अब भी चल रही है मेरी। मैं इन सब चीजों से बाहर निकलने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ, पर मैं निकल ही ना पा रहा हूँ। रोज खूब कोशिश करूँ मैं अच्छे से अच्छा पैसा कमाने की, अच्छे से अच्छा खाने की, और अच्छे से अच्छे कपड़ा पहनने की, पर मैं क्या करूँ या गरीबी से बाहर निकल ही ना पा रहा। झंड पड़ी है मेरी जिंदगी पूरी। धनवा, इन सब बातों ने सोचकर दिल छोटा मत कर, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ऐ सबो, यू सब कहीं सुनी बातें हैं कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। क्यों ना होती कोशिश करने वालों की हार? अब तू ही सोच, जब कहीं पर रनिंग कंपटीशन होगा वहाँ में कम से कम 15-20 बालक एक संग भागे, तो शुरुआत में उन 15-20 बालकन के सबके मन में रहे कि मैं जीतूंगा यार रेस है। शुरुआत में तो मेहनत सगरी करें, और जीते कौन है? फर्स्ट सेकंड थर्ड। और जो बाकी के हार जामे, जो फर्स्ट सेकंड थर्ड ना आ पाए, तो को क्या लगे वो कोशिश न करें, वो भी अपनी पूरी कोशिश करें, वो भी अपनी पूरी जी और जान लगा दें फर्स्ट सेकंड आने के लिए, पर वो ना आ पाए, क्योंकि उन सब की जिंदगी झंड पड़ी है मेरी तरह। जैसे मैं सोचता रहूं ना कि 2-3 साल बाद मेरे पास 4 पहिए की गाड़ी होगी, ऐसी वो शुरुआत में सोचते रहे कि आज तो फर्स्ट मैं ही आ पाऊंगा, पर वो ना आ पाए। तो फिर सब तू यूँ बता, तू कैसे कह सके कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती? क्यों ना होवे, जरूर होवे हार कोशिश करने वालों की। और देख, कई आदमी के सामने कोई गुंडा बंदूक तान के खड़ा है जा और बातें कहवे सगरे पैसा निकाल दे जितने भी है तेरे पास, नहीं गोली मार दूंगा। और वो आदमी कहवे कि मैं तो को 1 भी रुपया न दूंगा, और वो गुंडा कहवे कि मैं तो सगरे पैसा ले लूंगा गोली मार के। और देख, कोशिश तो दोनों कर रहे हैं हमें, वो अपने पैसा छीनने की कोशिश कर रहा है और वो अपने पैसा बचाने की कोशिश कर रहा है, तो वहाँ में जीतेगा कौन? बता कौन जीतेगा? वही आदमी जीतेगा जौन के हाथ में बंदूक लग रही है। अजी मेरा लौड़ा, वो कैसे जीत जाएगा? वो बंदूक वाला आदमी जैसी कहे ना बातें कि मैं गोली चला दूंगा जल्दी पैसा निकाल दे, तो वो दूसरा आदमी भाग जाए वहाँ से, और वो दूसरा आदमी गोली चलाता रह जाए पर बाकी एक गोली न लगे। तो सबो जो हम सोचते हैं ना, तो वैसा बिल्कुल भी नहीं होता। माधर चोद, क्या ज्ञान दे रहा वहाँ पे बैठो बैठो। कैसा वो आदमी सुपरमैन हो या कई साउथ फिल्म का हीरो जो बाकी गोली से बच जावे बेर? ऐसे कैसे भाग जाएगा वो आदमी बंदूक वाले आदमी से बच के? वहाँ का तो बंदूक देख के मुंह लेकर जाना चाहिए वहीं पे कि भैया भैया ले जाओ सगरे पैसा, लो गोली गोली में चलेंगे, गोली में चलेंगे, लो ले जाओ मुंह पे जितने भी पैसा। और तू कह रहा हो भागो, ऐसे कैसे भाग जाएगा? बंदूक की पावर ही ना होगा नहीं कभी। ज्ञान दे रहा हो लोड़ू चंद, वहाँ पे बैठो बैठो। ए तू न समझेगा, रहने दे। अरे क्यों ना समझ रहा? मैं तेरी बातों में खूब समझ रहा हूँ, मैं तेरी बातों में बिल्कुल बकवास बात कर रहा हूँ, तू वहाँ पे बैठो बैठो। बंदूक की तो पावर ही ना समझ रहा। भला आदमी, वो भी साउथ का हीरो है, वो के वहाँ पे गोली चला दी तो वो इतकू कूद गो, और इतकू गोली चला दी तो वो इतकू कूद गो, भाग गो बच के बाकी गोली। भज्जी छोड़, अब तू ना समझ पाएगा मेरी बातों में। मैं ना समझ पाऊंगा ना? तो फिर तू अब को यह बात बता, तू जहाँ पे बैठो कहा मैं तो वहाँ पे उतारने की कोशिश करूँ, मैं तो उतार पाऊंगा या ना उतार पाऊंगा? अगर भज्जी तू मोको यहाँ पे उतारने की कोशिश करना चाह रहा है, तो अगर मैं भी अपनी कोशिश करने लगो ना, तो फिर तू मोको ना उतार पाएगा यहाँ पे। मतलब ये तेरे ऊपर डिपेंड करेगा, तू उतरेगा ना उतरेगा, मैं कुछ ना कर सकूं। हाँ अब आई है तेरे समझ में यू बात। और फिर मैंने तो जबरदस्ती उतार दिया, और मैं तो पर ना उतरो और उतार दियो, तो फिर मैं भी देखूं आज तुमको कैसे उतार पाएगा। तेरा हाथ ही ना पहुंचेगा यहाँ तक, तू आज उतार के दिखा मेरे यहाँ। रुक, अभी पता चल जाएगी तू वहाँ पे कैसे ना उतरेगा। गया तो ऐसे गुस्सा में जैसे बंदूक लाएगा लेकर के। अगर बंदूक भी ले आया तो गोली थोड़ी चला देगा मुंह पे यू यार, यहाँ को जिगरी गोली कैसे चला देगा यू मुंह पे? तो आज मैं भी देखूं कैसे जीत जाएगा यू मुंह पे। धनुआते बहस कर लिया आज यार, धनुआते देख रही है सबो, तेरे आशिक ते बहस करने चलो भज्जी। तुमको लग रहा पूनम सबो भज्जी मुझको यहाँ पे उतार सके? हमें न लग रहा कुछ भी, तुम दोनों ने बहस चालू करी है ना, तो तुम दोनों ही देखो उतार देगा ना उतार देगा। अरे हमें पता है ना वो मुझको यहाँ पे ना उतार पाएगा, वो कुछ भी ले आवे चाहे, मैं उतरूंगा ही ना आज यहाँ पे। हम भी तो देखें तू कैसे ना उतरेगा वहाँ पे। ए भज्जी का करे, कैसे टांगन में उड़ से गया है? टांगन में मत उठा, टांगन में ना उड़ से तेरी गाड़ में उड़ संग यार। ए भज्जी रुक जा ना, अब भज्जी नहीं रुकेगा, अब तू अपनी पूरी कोशिश करना उतरने की, मैं भी देखूं कैसे ना उतरेगा तू। भज्जी घुस जाएगा, रुक जा, मैं उतर रहा हूँ, रुक जा। ए अभी काहे को उतरे, थोड़ी और कोशिश करके देख ले। ना अब
ना हेरी कोशिश, अब ना हेरी। मैं उतर रहा हूँ, रुक जा। या नीचे कर ले, उतर रहा हूँ मैं। उतर रहा हूँ ना, मैं नीचे उतर रहा हूँ। ये ना पता बेस कौन से कर रहा है, गाड़ में उड़ से ही देता अगर ना उतरता तो। ए यार तू तो सीरियस है जाने एक बात पे। हाँ मैं सीरियस है रहा हूँ, तू थोड़ी सीरियस हुआ के आज मैं यहाँ पे उतरूंगा ना, मैं भी देखूं कैसे उतारेगा तू। अभी बनवा दे तो साउथ फिल्म का हीरो। ए छोड़ अभी बात ना, छोड़, गुस्सा मत हो। ए भज्जी कैसे बल्लम से सुअर उवर मारने जा रहा है का? मतलब अरे यू जो तेरे हाथ में बल्लम सी लग रही का, मैं तो यहाँ देख के बोल रही हूँ क्योंकि जब हमारे गांव में यहाँ हाथ में लेके रहे ना तो शिकार करने जा रहे हैं। तो मुझे तेरे हाथ में यहाँ देख के ऐसा लग रहा है जैसे तू सुअर को शिकार करने जा रहा हो। ना मैं कहीं सुअर को शिकार करने तो ना जा रहा हूँ, पर मैं कहीं की गाड़ को शिकार जरूर कर ले तो आज। क्या? चल चल छोड़ा मेरी बात ने। एक बात बोलूं तुमसे। कौन सी बात? अरे आजकल शहर में बहुत बीमारी चल रही है तो तुम कम डोले करो बाहर। तुम यूं ही मुंह उठा के बाहर निकल यार डोलने, अगर तुम में से कोई से बीमार पड़ गो ना तो बिस्तर पर टिकने में टाइम ना लगेगा तुम्हें। तो यही बार मैं तुमसे कह रही हूं बाहर कम डोले करो अब। तो कैसे पता चल गई लोग बीमार पड़ रहे हैं तो यहाँ पे आके हमें ज्ञान दे रही है? अरे यहाँ में भी कोई पता करने वाली बात है कि कैसे पता चल गई ना कैसे पता चल गई? हमारी गली में एक झोला छाप डॉक्टर इतने कुछ चक्कर लगाता रह रहा है, पूरे दिन में कम से कम 100 चक्कर लगा देता होगा वो। तो फिर मैं डॉक्टर ये देख के अंदाजा लगा रही हूँ कि लोग ज्यादा बीमार पड़ने लगे दिखे। अब तो यही बात मैं तुम्हें बता रही हूँ, यह बात है बहुत चक्कर लगा रहा डॉक्टर हमारी गली में। ऐसा भी तो हो सके वहाँ गली में वहाँ डॉक्टर ने कोई लोनिया फंसा ली हो और वहाँ देखने के चक्कर में वो इतने कुछ चक्कर लगाता हो तेरी गली में। और तो को गलत फहमी है रही हो कि यू डॉक्टर हमारी गली में दवाई देने आ रहा है और वो कई लड़कियां बजाने के चक्कर में डोल रहा हो। ऐसा भी तो हो सके वो अपनी सेटिंग पेलने के लिए चक्कर लगा रहा हो और तो को ऐसा लग रहा हो कि हाँ दवाई देने आ रहा हो टाइम टाइम पे। ऐसा तू खामखा के दिमाग तो लगा मत, डॉक्टर ऐसे काम करेंगे ही लोरियाबाजी करने आएंगे गली में डॉक्टर। अरे क्यों ना आएंगे डॉक्टर, डॉक्टर उनका मन ना होगा गर्लफ्रेंड बनाने को। अब यू थोड़ी है वो डॉक्टर बनेगा तो ऐसे काम ना करेगा, खूब मन करता होगा बाकी ऐसे काम करने को, गर्लफ्रेंड बनाने को, गर्लफ्रेंड घुमाने को, गर्लफ्रेंड देखने को और गर्लफ्रेंड की दुग्गी बजाने का खूब मन करता होगा बाकी। क्या डॉक्टर के बारे में ऐसे मत बोल ले। अब देख रही सब यार तू डॉक्टर के बारे में कैसे कैसे बोल रहा है। और कैसे का बोल रहा हूँ मैं, बिल्कुल सही बोल रहा हूँ और सही अंदाजा लगा रहा हूँ। तू कह रही है हमारी गली में डॉक्टर 100 चक्कर लगा देता होगा दिन में, और मेरे हिसाब से जहाँ तक है तेरी गली में 9-10 घर होंगे तो डॉक्टर 100 चक्कर लगाने का मतलब पड़ोगा गली में। अगर मान ले उन 9-10 घरों में से 6-7 घर भी बीमार पड़ गए ना तो डॉक्टर कम से कम 6-7 बार ही चक्कर लगाएगा वहाँ गली में। अब डॉक्टर ऐसा तो करेगा ना कि एक खुराक दे के और बात कह देगा 2-3 घंटा बाद में दोबारा आऊंगा तो दूसरी खुराक देगा। वो एक दिन की दवाई देगा जाएगा पूरी, एक दिन की या 3-4 दिन की। तो तू ही सोच कारे दिमाग की 100 चक्कर लगाने का क्या मतलब पड़ा डॉक्टर को। तो कोई भी आदमी 100 चक्कर तभी लगाएगा वहाँ गली में जब वहाँ गली में कई लड़की से प्यार है वो खामखा को इतने को ना डोलेगा वो वहाँ गली में। इतनी उम्र बा डॉक्टर की होगा कम से कम 22-23 साल का। तो यूं ही उम्र है लोनियाबाजी करने की, प्यार करने की और दुग्गी बजाने की और गली में चक्कर लगाने की, यूं ही उम्र है। यही उम्र में तो आदमी के टुंटा में जान भरी रह रहा है। तो मैं बिल्कुल सही अंदाजा लगा रहा हूँ वहाँ डॉक्टर को, तेरी गली में तो काई ना काई तो चक्कर चल रहा है। और तू वहाँ डॉक्टर पे 1-2 दिन नजर रख के देख, पता चल जाएगी तो भज्जी सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है। कभी कभी तू सहूर में भी बात कर लेकर के तेरे दिमाग में यूं लोनियाबाजी दुग्गी यूं धरो रहे हरदम। जहाँ देखो ऐसी बात करेगा और कोई बात ही न रहे इनके अलावा। अब तो को भी बकवास बात लग रही है मेरी, या काली भुजंग को तो लग रही है मेरी बकवास बात, अब तो को भी लगने लगी। चल मान ले मैं डॉक्टर हूँ और तेरी गली में 10 घरों में लोग बीमार पड़ गए और मोको उन 10 घरों में दवाई देने जाना है तो मैं वहाँ गली में उन 10 घरों में दवाई देने के लिए 10 चक्कर न लगाऊंगा। मैं एक बार आऊंगा और उन 10 घरों में दवाई देकर तुरंत लेकर जाऊंगा। खामखा के चक्कर पे चक्कर न लगाता रहूंगा मैं वहाँ गली में। एक बार आऊंगा तेरी गली में और जितने भी घरों में लोग बीमार पड़े हैं 7 घरों में दवाई देकर तुरंत ही लेकर जाऊंगा। और यूं करिए डॉक्टर 100 चक्कर लगा दे हमारी गली में तो मैं भी 10 चक्कर तभी लगाऊंगा वहाँ गली में जब मेरा कहीं चक्कर चल रहा होगा वहाँ गली में। फिर तो मैं ऐसे करता कहीं एक दवाई देने आता फिर अपने सेटिंग के घर भाई नजर मारता और देखी ना तो 5 मिनट बाद दोबारा आऊंगा दूसरे दवाई देने। तो 5 मिनट बाद मैं दूसरे दवाई देने आता फिर अपनी सेटिंग में नजर मारता, अरे अभी न देखी तो 5 मिनट बाद दोबारा आऊंगा तीसरे दवाई देने। तो फिर ऐसे चक्कर लगते मेरे, जब तक मेरी सेटिंग न दिख जाती तो तब तक मेरे चक्कर लगते रहते वहाँ गली में। तो यूं ही हाल या कि गली में चल रहा है वो करे ना ऐसा कि यार आज मेरी सेटिंग न दिख रही कहाँ गई, अरे फिर आऊंगा 10 मिनट बाद, अरे अभी न देख रही अभी बाहर न लिख रही, चल फिर आऊंगा 15 मिनट बाद, अरे अभी नहीं कहाँ गई हूँ। ऐसे चलता रहे दिमाग में। तो कुछ जो सोचना वो सोच ले, मैं तो कुछ कहूंगी ना, जब बीमार पड़ जाएगा ना
हाँ मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी भात डोल के। चल हम तो भात डोल रहे हैं तो तू काहे को ऐसी तैसी मराने आई है बाहर? तू को तो घर पे रहना चाहिए। हेरी लाली अब आंखन दिखा रही है, बतावे क्यों ना तू क्यों अपनी ऐसी तैसी मराने आई है यहाँ पे? अब तू भी मानना पड़ेगी। मैं तो कुछ सामान खरीदने आई बाहर, तो मुंह को तुम दिख गए तो मैंने सोची तुमको बताती चलूं ये सब। अब बता दिया ना, लेकर यहाँ पे खड़ा रहता मुंह का मतलब तो। अच्छा तो भज्जी धनुआ हम भी जा रहे हैं यहाँ पे, हमें भी बहुत देर रहेगी यहाँ पे खड़े खड़े। आजा पूनम। अच्छा तो भज्जी धनुआ मैं भी चलती हूँ, बाय। ओ पूनम बे ओ जाने जावे पूनम मैनू छड्डियो ना कि तेरे बिन मन नहीं लगदा। जिथे भी तू चली आए पूनम तेरे पीछे पीछे चलना। तू जी सकदी नहीं मैं मर सकदा नहीं, तेरी दुगी के सिवा कुछ दिखदा नहीं। तेरी दुगी चाहिए एक बार, दुगी मैनू दे जा रीत। कौन सा मर्दो पूरा मजा लगा दिया गाने का। अरे कैसे कॉल कर दी आज सुबह सुबह? वो मैंने या हमारा कॉल करिए तो पे मेरी सब्बो है ना वो। जो भी कुछ बोलो प्यार से बोल, कैसे लपड़ झपड़ मचा रहे हो? काहे को सब्बू है? वो यार सब्बू की ज्यादा तबीयत खराब है कही है, पूनम की कॉल आई है अभी मुंह पे, तो चल लो बा देखने। सब्बू की तो तबीयत खराब हुई है, तेरी तो तबीयत खराब ना हुई तो तेरी कैसे आवाज बंद रही है? कैसी बात कर रहा हो यार भज्जी तू? सब्बू मेरी जान है, सब्बू मेरा जिगर का टुकड़ा है, जिगर का टुकड़ा। सब्बू की तबीयत खराब है गई, मान ले मेरी तबीयत खराब है गई, सब्बू को कुछ होता है ना तो दर्द मुझे होता है। भज्जी मुझे इतना प्यार करता है धनुआ सब्बू से। आ रहा हूँ तू आजा। नहीं मैं जा रहा हूँ अपनी जान देखने, मेरी जान पता ना कितनी तकलीफ में होगी। रुक जा, मैं भी आ रहा हूँ, मैं भी चल रहा हूँ तेरी जान देखने और तेरे जिगर के टुकड़ा देखने। आजा फिर जल्दी। आ बैठ जल्दी। चल जल्दी। सब्बू पापा कब तक आने की कह रहे हैं तेरे? पापा ना पाएंगे, पापा कहीं जरूरी काम से विदेश गए। तो तू बिल्कुल भी टेंशन मत ले, भज्जी धनुआ आने वाले हैं, वो बुला लाएंगे डॉक्टर को और तू फिर बिल्कुल ठीक हो जाएगी। हाँ सही कह रही है तू। सब्बू का है तो ठीक तो है ना तू? है अगर मैं ठीक होती तो यह सोफा पे पड़ी होती है। हाँ सही कह रही है तू, सही कह रही है, ठीक ना है तू। वैसे का है तो बुखार आ रहा मुझको कल रात से। या बुखार को तो परेशान करने की हिम्मत कैसे हुई? यार अभी पता ना दिखे मेरे बारे में, कौन ते पूछ के घुस गई तेरे शरीर में? वो लगे मुझे को याद दिलानी पड़ेगी। सब्बू धनुआ की गर्लफ्रेंड है, धनुआ को या ने बहुत बड़ी गलती कर दी है सब्बू के शरीर में घुस के। ओ बुखार अगर तेरे में हिम्मत है तो मेरे शरीर में घुस के दिखा, तब पता चलेगा तेरे को तेरा किससे पाला पड़ा है। सब्बू या बुखार तक मेरे शरीर में आवे, मैं बताऊंगा यार। तेरे कान के नीचे कैसे लगाऊंगा, अभी तेरा दिमाग ठिकाने पे आ जाएगा। सुनी अभी करवा देना तो मेरे शरीर में आ जाना, मेरे शरीर में आ जा। के हिम्मत कैसे हैगी ना या के शरीर में घुसने की हिम्मत कैसे न हैगी? यू तो जबरदस्ती घुस गो या के शरीर में। यू तो बीमारी है काय की भी हो सके कि मेरे शरीर में आ जाना, मेरे शरीर में आ जा। दिखा रहा यहाँ पे बोलापंती वाले सहूरन ने, एक तो वो बीमार पड़ी है और यहाँ पे तू चूतियापंती और करने लगा। यू तो है ना डॉक्टर ने बुलावे जल्दी, बुखार से लड़ेगा। बुखार से कैसे हिम्मत है ये बुखार की आके शरीर में घुसने की? दिखा रहा है सहूरन ने यहाँ पे आके। सॉरी भज्जी सॉरी, वो है ना मेरा दिमाग कंट्रोल से बाहर है, वो सब वो ऐसी हालत में देख कर तो यही मारे मेरे मुंह से ऐसे शब्द लेकर गए। गू तो खाना रहा तो तेरे मुंह से ऐसे शब्द लेकर गए खाम खा। यू सुन लेगा बुखार तेरी? या तो कह रहा तू आजा मुंह से गुथ ले मेरे शरीर में आजा, मैं बताऊंगा तुमको। यू सुन लेगा तेरी? यू तो देख लेकर मैं का बोल रहा हूँ का ना बोल रहा। खाम खा की मुंह में जो कुछ लेकर निकाले जा रहा तू। तुमने अब यहाँ भी गुथना चालू कर दिया हो, यही मारे बुलाएगा तुम मैंने। सॉरी सब्बा सॉरी, हम क्या है डॉक्टर थे, बस आने वाला होगा, अभी ठीक है जाएगी, तू टेंशन मत ले। ले आ भी गए डॉक्टर साहब, अब टेंशन मत ले तू, अब जल्दी ठीक है जाएगी तू। डॉक्टर साहब देखें मेरी सब्बू ने।
बुखार तो बहुत तेज है, इनको इनके इंजेक्शन लगाना पड़ेगा। का लगवाना पड़ेगा इंजेक्शन? मैं बिल्कुल नहीं लगवाऊंगी। अरे आपको बहुत तेज बुखार है, इंजेक्शन तो लगवाना ही पड़ेगा आपको। अरे जब मेरी जान मेरे जिगर के टुकड़ा ने तुमसे मने कर दिए इंजेक्शन ना लगवाएगी तो ना लगेगा इंजेक्शन। इंजेक्शन के बिना बुखार उतार सबों को। अरे ये भी कोई बात है आपकी? जब मैंने आपसे कह दिया इंजेक्शन लगेगा तो लगेगा। इनके कहाँ लगेगा इंजेक्शन? इनके कूले पर। का कूलो? अरे इनके चूतड़ों पर इंजेक्शन लगेगा। अगर चूतड़ भी नहीं समझ पा रहे हैं तो गांड गांड पर इंजेक्शन लगेगा इनके। का बोल रहे हो? दोबारा बोलिए। अभी नहीं समझ पाए? समझ तो सब गए मैं, तुम क्यों इंजेक्शन लगाना चाह रहे हो मेरी सबों के चूतड़न पे? अरे क्यों लगाना चाहता हूँ ना, क्यों लगाना चाहता हूँ? मैं बुखार उतारने के लिए लगाना चाहता हूँ इंजेक्शन। तुम बुखार उतारने के लिए इंजेक्शन लगाना चाह रहे हो, तुम मेरी सबों के चूतड़न में देखने के लिए इंजेक्शन लगाना चाह रहे हो। औकात में डॉक्टर साहब, औकात में रह के बात करो। सुनी, इंजेक्शन ना लगेगा तो ना लगेगा, और चूतड़न पे तो बिल्कुल भी ना लगेगा। तो फिर ये बिना इंजेक्शन के ठीक भी नहीं होने वाली। इंजेक्शन लगाना हो तुम्हें तो तुम मेरी गांड पे इंजेक्शन लगाओ। तेरे को भी बुखार है क्या? लोगों बुखार काहे को है? पूनम का दिल और मेरा दिल अब एक हो चुका है। अब मतलब मेरी गांड पे इंजेक्शन लगेगा ना तो बुखार ऑटोमेटिकली सबों का तुरंत उतर जाएगा। सबों का दिल मेरे पास है और मेरा दिल सबों के पास है, मतलब सबों और मेरा शरीर एक है। तो फिर आप अगर मेरी गांड पर इंजेक्शन लगाओगे तो असर सबों को होगा, सबों का बुखार उतरेगा, समझे? तो मैं जो कह रहा हूँ आप बस वही करिए। मार काय रे डॉक्टर साहब है? मार काय को रहे हो ना, मार काय को रहे हो? मैं ही चूतिया हूं जो इन पागलन के घर में घुसी आया। बेसहूर लगा दो या कि गांड पे इंजेक्शन उतर जाएगा वाको बुखार। आगो मजा और लगवाएगा अपनी गांड पे इंजेक्शन। डॉक्टर भगा दी तूने गुस्सा करके। तेरे इंजेक्शन लगाने से सबों का बुखार उतर जाएगा। ए भज्जी वो प्यार न करे हम एक दूसरे से। मोह लगे मेरे भी हाथ में तो तेरी दही कटाई मांग रही दिखे। मोह को पहले तो यह बात बता, तेरी गांड पे इंजेक्शन लगाने से सब ठीक कैसे है जाती? तब तो ठीक हो, तेरे यू कहना जब तू कुछ खा रहा हो सबों का पेट में पहुंच रहा हो तब तो असर कर जाता इंजेक्शन। पूछिए सबों से, तू रोटी जब खावे सबों का पेट भरे तेरी रोटी पे? ना भरता होगा। तो फिर तेरी गांड पे इंजेक्शन लगाने से सबों कैसे ठीक है जाती? हाँ ना होते ठीक, ना होते। हाँ ना होती ना ठीक ना होती, चुपचाप बाहर चलो जा और वहाँ भेला पुछला के डॉक्टर बुला लो दोबारा। हाँ जा रहा हूँ। और हाँ तुम जल्दी से सब्सक्राइब कर लो चैनल, सब्सक्राइब करो और वह घंटी सी भी बजा देंगे जो बगल में लटकी रहने का है। जल्दी सब्सक्राइब कर लो, 2-3 दिन बाद फिर लाऊंगा कोई बढ़िया सी वीडियो। ए धनवा मिले डॉक्टर साहब ना मिले, चल निकल गए लंबी।